हाय दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, अपनी बीटेक के फाइनल ईयर में हैं और जो इस साल सोच रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी फोड़ देंगे। तो यार देखो, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और सरकारी नौकरी फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में करना चाहता हूँ। आपको भी एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस गड्ढे में उतरने वाले हैं। उस गड्ढे में उतरने के बाद आप वापस चढ़ पाएंगे कि नहीं, निकल पाएंगे उस गड्ढे से बाहर कि नहीं। तो ये थोड़ा मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारा अपने आप के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट जॉब में। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं सरकारी नौकरी में। देखिए, सरकारी नौकरी क्या है कि एक नॉन स्किल्ड और नॉन टेक्निकल आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब देखिए, कई सारे हमारे देश में लाखों बीटेक स्टूडेंट्स हैं। अब लाखों बीटेक स्टूडेंट्स में से देखिए कुछ ही हज़ार ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं। आप ये मानकर चलिए कि अगर 15 लाख बच्चे बीटेक पास आउट होते तो उसमें से मुश्किल से समझिए कि आप लाख 1.5 लाख बच्चों के पास ही अच्छी स्किल्स होगी। बाकी तो सब नकारे नालायक ही होते हैं ज़्यादातर, तो मेरे जैसे। अब देखिए, जो टियर 3 कॉलेजेस से जो बंदे होते हैं, जो जो मेरे जैसे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या किसी के भी कॉलेज से, तो यार देखिए हमारे लिए क्या करना चाहिए मैं उनको बता। देखिए, जो NIT IITs हैं तो वो तो बंदे ही अलग हैं, लेकिन जो टियर 3 कॉलेजेस से हैं छोटे छोटे शहरों के, उनको क्या करना चाहिए। देखिए यार, या तो हमारी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी होती नहीं है, और टेक्निकल स्किल्स ना हो अच्छी होने की वजह से हमें क्या करना है, सरकारी नौकरी ही हमारे लिए इकलौता ऑप्शन है। ये हम मतलब चॉइस चूज़ नहीं करते हम, हमारे लिए ऑप्शन ही है। जो हम में से टेक्निकली साउंड बच्चे हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं, एक मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरे साथ के भी काफ़ी सारे लड़के हैं जो कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर रहे हैं। तो यही बता रहा हूँ, अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप प्राइवेट में जाइए, अगर नहीं है तो सरकारी में आइए। देखिए, सरकारी नौकरी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या है, इज्जत बहुत मिलती है आपको। आपको समाज में बहुत इज्जत मिलती है, हर आदमी आपकी वाहवाही करता है। पहले भले ही आपको गालियाँ देता हो, लेकिन बाद में तो आपकी बहुत इज्जत करता है। सबके सामने आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकारी नौकरी में सिर्फ करप्शन के लिए आना चाहते हैं। तो देखिए, करप्शन का स्कोप तो हमेशा रहता ही है। अगर आपको ठीक ठाक जगह पे आप मिल गए तो आप करप्शन कर सकते हैं। अब वो तो मतलब डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। ऐसा नहीं कि सारे डिपार्टमेंट ही करप्ट हैं, काफ़ी सारे जगहों पे तो अब करप्शन कम ही हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सरकारी नौकरी की है कि आप चाहे स्टार्टिंग भी अगर देखें ना, स्टार्टिंग से आपको सैलरी काफ़ी डिसेंट सी मिलती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्राइवेट जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जो चपरासी या जो नौकर वोकर लगे रहते हैं, तो उनकी सैलरी मुश्किल से 5-6 हज़ार होती है। उसके कंपैरिजन में अगर एक बंदा MTS एग्ज़ाम निकाल, तो उसको दिल्ली में इस टाइम लगभग लगभग आपका ये मान के चलिए 29 या 30,000 मिल रहे हैं इन हैंड। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर कोई प्राइवेट जगह पे अगर काम कर रहा है तो उसको इसी काम के लिए मुश्किल से 7-8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एक बंदा एग्ज़ाम पास करके गया है तो उसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी काम के आपको कोई 30 हज़ार देगा जिस काम के आपको प्राइवेट में शायद 5 या 7 हज़ार ही मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लो टू मॉडरेट वर्क प्रेशर ऐसा नहीं कि आप काम के मारे मर जा रहे हो, नहीं। काफ़ी अच्छा सही काम होता है। मतलब आपको काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है कि आपको नहीं काम करना ही है, आज काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ऐसे कोई ड्रामे यहाँ पर नहीं है। आज के टाइम पे सरकारी नौकरी में आदमी क्यों आना चाहते हैं, देखिए उसके लिए सबसे बड़ी फैक्टर है जॉब स्टेबिलिटी। आप एक बार अगर सरकारी नौकरी में आ गए ना, आप ये मान के चलिए कि आप अगले 30 साल तो सिक्योर हो ही हो। आपको कोई निकालने वाला नहीं है जब तक कि आप कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट ना कर दो। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। तो एक बार अगर आप सरकारी नौकरी में आ गए तो आप अपने आप को सिक्योर समझो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। आप चाहे MTS से जाओ, चाहे CGL से जाओ, CHS से जाओ, किसी भी नौकरी में आप आ जाओ तो आप ये हो कि हाँ, आप अब सिक्योर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और काफ़ी एक सिक्योर हो जाता है जीवन। अब देखिए, सरकारी नौकरी के कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहली बात तो मोनोटोनस जॉब।
लंबे टाइम तक यार हमें एक जैसा ही काम करना पड़ता है, तो आदमी का क्या दिमाग ख़राब हो जाता है और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आप बैंक में देखना, बैंक के लोग बहुत बुरी तरह से बात करते हैं, इसीलिए मैं बैंक की नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग कहते हैं बहुत लंबे टाइम तक एक जैसा काम करते रहते हैं और बहुत चिड़चिड़े से हो जाती है। तो चिड़चिड़ेपन कई बार ऐसा हो जाता है तो वो सही नहीं रहता है। तो एक एक बात है कि आपको कई बार आपका दिमाग ख़राब हो सकता है एक जैसे काम करने से। प्रमोशन चांस जो ग्रुप बी और ग्रुप सी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो आपको जैसे मान लीजिए आपको 15 साल बाद IRS कैडर मिला, और वहीं अगर आप ग्रुप ए सर्विस के मुताबिक आप UPSC क्लियर करके आए होते तो आप मान लिया पहले दिन से ही असिस्टेंट कमिश्नर होते। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी गड़बड़, ऐसा नहीं कि मतलब यार कोई बंदा अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आया तो बहुत भयंकर कंपटीशन बीट करके आता बंदा, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो मतलब IRS के लिए अगर वो 5 साल काम करने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम हो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के वो पहुँच जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा ही काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि प्रमोशनल चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक बार आप काम करने पे आ जाते ना तो फिर ज़्यादा वो कोई इंसेंटिव रहता नहीं कि आप बहुत मेहनत मजदूरी करके काम करो, तो काम करने की जो आपकी इच्छा है वो थोड़ी मर सी जाती है। सबसे खतरनाक बात सरकारी नौकरी की है कि आज के दिन सरकारी नौकरी निकालना ही बहुत टफ है। और तो सब ठीक है, सरकारी नौकरी करें ना करें, लेकिन सरकारी नौकरी में घुसना बहुत टफ है। आप मान के देखिए कि MTS निकालने के लिए भी लोगों के तेल निकल जा रहे हैं, काफ़ी टफ होता है आज के टाइम पर। अगर देखा जाए तो MTS निकालना भी काफ़ी एक टफ चीज़ है। तो अगर कोई भी बंदा किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होकर आता है ना तो वो बहुत भयंकर तगड़ा कंपटीशन बीट करके आता है। तो यही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप एंट्री लेवल पे भी जाना चाहते हो कहीं से भी, तो सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, देखिए ये ज़्यादातर क्या है कि अगर आप हाईली स्किल्ड हो ना और टेक्निकल बंदे हो तभी आपके लिए ये सब चीज़ें। अब देखिए बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, देखिए अगर आप स्किल्ड आदमी हो ना, स्किल इन द सेंस आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तभी आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ है। अगर आप ये समझो कि आप एक दिन अगर आप कोई मतलब छोटी सी नौकरी या मतलब चपरासी या ऐसे कुछ में लग रहे हो तो आप एक दिन कुछ अच्छा कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास टेक्निकल स्किल्स अगर बढ़िया हैं तभी आप प्राइवेट सेक्टर में मतलब ग्रोथ कर सकते हो। प्रमोशनल एवेन्यूज़ बहुत शानदार हैं, आप विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आप बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच सकते हो। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें मतलब 40-45 साल के जो लोग हैं, कई बार वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, तो ऐसे ऐसी रैंक्स पर पहुंच जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपका ग्रोथ बहुत तेज़ है। और सबसे शानदार बात, आप अपनी 3 या 4 की साल की अगर सर्विस है ना, अगर आप ठीक ठाक स्विच कर लेते हो यहाँ वहाँ, तो आप इतनी सैलरी कमाओगे। आपका इंडिया में ही अगर आप Tier 3 कॉलेज से हो ना, आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, आप इतनी सैलरी कमाओगे कि आपके साथ के जो सरकारी बंदे हैं ना उनसे आप कहीं ज़्यादा डबल या ट्रिपल भी कमा सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बहुत शानदार होते हैं, और हमेशा आपको मेट्रोज़ में रहने मिलता है। सरकारी में तो क्या होता है, कई बार आपकी कवाड़ी सी जगह पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं था, हमेशा आपको बढ़िया अच्छी सिटीज़ में रहने मिलता है, एक लाइफस्टाइल भी बढ़िया होता है। अगर आपने 15-20 साल सर्विस कर ली ना प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया से दबा के, अगर आप IT सेक्टर में हो, आप मान के चलिए आप 15-20 साल में इतनी सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कि आप एकदम आपके पागलों जैसे विचार हैं तब तो बात नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदा रहते हैं और मतलब खाते पीते, आप इतना सेव कर लेंगे कि आप अपनी 45 की एज तक आप रिटायरमेंट ले लो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हो, कोई अपना आइडिया है तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। तो प्राइवेट में ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप 45 साल की एज तक आप पिनेकल पे होते हो अपने करियर के। और देखिए उसके बाद क्या होता है वो मैं आप बताता हूँ। देखिए प्राइवेट जॉब के कॉन्स क्या हैं, आपको हर लेवल पे परफॉर्म करना है। हर लेवल पे परफॉर्म करना है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी पोजीशन पर पहुंच गए तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, नहीं। आप अगर एंट्री लेवल पे गए हो, अगर आप एज एन इंजीनियर गए हो, आपको वहाँ भी परफॉर्म करना है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हो, वहाँ भी आपको परफॉर्म करना है। मतलब हर जगह आपको परफॉर्मेंस आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो कई बार लोग क्या होता है कि यही जो प्रेशर जो होता है इसको नहीं झेल पाते हैं और लोग क्विट कर देते हैं।
आपकी जो जॉब है वो मार्केट डिपेंडेंट है। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं आपकी नौकरी जा सकती है, ये सच्चाई है। कोविड में हमने देखा कि काफ़ी लोगों की नौकरी गई, लेकिन फिर काफ़ी लोगों की नौकरियाँ फिर से मिल भी गई। तो ये है कि आप कई बार मार्केट के हिसाब से चीज़ें वेरी करती रहती हैं। सबसे गंदी बात यार प्राइवेट सेक्टर की हमारे देश में ये है कि भले ही आप 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, लेकिन यार कम से कम यूपी, बिहार और राजस्थान, इन स्टेट्स में ना यार कम से कम, एक राजस्थान, एमपी, इन स्टेट्स में ऐसा है कि यार अगर आप सरकारी नौकरी में हो तभी आप बढ़िया आदमी हो। बाकी प्राइवेट सेक्टर की कोई इज्जत नहीं होती यार। तो सबसे गंदी बात यही है कि आप भले ही बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन आदमी आपकी ना इज्जत नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी गंदी सी बात है जो मतलब लोगों की बदलनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ यार कि प्राइवेट का आदमी अगर अच्छा कर रहा है तो उसको फिर उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितना कोई सरकारी आदमी कर रहा है। लेकिन अभी मतलब जो स्टेटस है वो स्टेटस कोई है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। मेरी खुद की मम्मी कहती हैं अरे प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, क्या कमा रहा होगा। तो ऐसे मतलब लोग कहते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यार कि देखो 45 साल की एज के बाद ना प्राइवेट सेक्टर में टिकना बहुत मुश्किल है। आप उन लोगों से बात करें जो मतलब 40-45 की एज में है, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, या तो वो उनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हों, मतलब हमेशा अप टू डेट रहें, तब तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। नहीं तो यार 45 के बाद यार काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको ले ऑफ कर ही देती हैं। और उस टाइम अगर आप मतलब एडिक्वेटली इक्विप्ड नहीं हो ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है जीवन में। तो ये थोड़े कौन से प्राइवेट जॉब के। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स अच्छी है, आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं, आप अपने जीवन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्राइवेट में घुसा जाए, अपनी खुद की कंपनी भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस एज में आके। तो यार देखिए यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डिसीजन आपका है, आपको अभी लेना है। अगर आप अभी नहीं लोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। क्या होता है कि एक आदमी जो कुछ टाइम तक प्राइवेट नौकरी कर ले, अगर उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो यार अगर जितनी जल्दी जल्दी वो सरकारी के लिए तैयारी करना चालू कर दे या उसमें ट्रांजिशन कर ले तो बहुत अच्छा है। और सरकारी वाला अगर सोच रहा है कि वो प्राइवेट में चला जाए तो जितनी जल्दी से जल्दी जाए उतना सही है। क्योंकि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी ज़िंदगी में क्या है, वो है एज। एक बार एज और टाइम हमारे हाथ से निकल गया तो सब बेकार है। आई समझ। अगर आप 50-55 साल की मतलब जैसे नॉर्मल सी बात करें, अगर जब आप 30 साल प्लस में अगर आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो ना तो यार काफ़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप 30 साल के हो गए हो और अगर आप ये ग्रुप सी या ग्रुप डी के कोई नौकरी में जा रहे हो तो बहुत बेकार यार ज़िंदगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका। और वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखो तो 45 से तो रिटायरमेंट शुरू हो जाते हैं। तो आप जितने जल्दी प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप धूमधाम मचा पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ क्लैरिटी तो अपने जीवन के बारे में मिली होगी, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर वीडियो पसंद आएगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय हिंद।